नमस्ते आचार्य श्री निकुंज जैन महाराष्ट्र से अपना प्रश्न पूछ रहे हैं। जब शरीर जड़ है तो इसकी पीड़ा हमें क्यों होती है? कृपया इस प्रश्न का समाधान करें। शरीर जड़ है तो फिर हमें पीड़ा क्यों होती है? देखिए, शरीर तो निश्चित ही जड़ है, लेकिन इस जड़ का चेतना के साथ संपर्क है और चेतना के साथ संपर्क होने के कारण हमें इसके माध्यम से दर्द महसूस होता है। ये बिल्कुल निश्चित है कि शरीर में दर्द नहीं होता है। दर्द जो होता है, पीड़ा जो होती है, कष्ट जो होता है, वो आत्मा को होता है, क्योंकि आत्मा जो है ज्ञानवान है और सुख दुख का वेदन करने वाली हुआ करती है। शरीर कभी भी सुख दुख का वेदन नहीं करता है, उसके माध्यम से आत्मा सुख दुख का वेदन करती है। अपना जो शरीर है, ऐसा कोई अंग नहीं है, कोई स्थान नहीं है जहाँ पर आत्मा के प्रदेश न हो, और उस आत्मा के प्रदेश को शरीर के माध्यम से ज्ञान होता है कि हमें यहाँ कुछ हलचल हो रही है, यहाँ कुछ परिवर्तन हो रहा है, और उस परिवर्तन के माध्यम से आत्मा जब उसमें राग करती है तो उस राग के विघ्न जब आता है तो उसे पीड़ा होती है और कष्ट होता है। देखो, मुनिराज को भी बुखार आ जाए और एक सामान्य व्यक्ति को बुखार आ जाए तो सामान्य व्यक्ति उस बुखार को लेकर के उस शरीर के माध्यम से उसको महसूस करता है और उसमें राग द्वेष भाव के परिणाम लाता है और इसलिए वह दुखी होता है। और मुनिराज को भी बुखार होता है, लेकिन उसके प्रति साम्य भाव रखते हैं, समता भाव रखते हैं और वो चिंतन करते हैं, यह शरीर में नहीं और ना ही मेरे में हो रहा है। ये शरीर में परिवर्तन शरीर का हो रहा है और मुझ में साम्य भाव है तो किसी प्रकार का दर्द नहीं है। इस भाव से मुनिराज को दर्द का ज्ञान होते हुए भी वह द्वेष का राग का परिणाम नहीं होता है तो उन्हें किसी प्रकार की पीड़ा और दर्द नहीं होता है। हमारा जो शरीर है, शरीर में पूरा एक स्पर्शन इंद्रिय है, पूरे संपूर्ण शरीर में स्पर्शन इंद्रिय है और उस स्पर्शन इंद्रिय के माध्यम से ही हमें शरीर की सारी हलचल, जैसे कोई गैस है तो हमारे शरीर में घूम रही है तो उस गैस की जो पीड़ा है, वहाँ की जो हलचल है, उससे हमें आत्मा को पता चलता है, वहाँ खिंचाव होता है और उस खिंचाव को हम सहन नहीं कर पाते हैं तो दर्द होता है। देखिए, हम कहते तो हैं कि शरीर जो है जड़ है, लेकिन ये ध्यान रखना, जब आत्मा इससे निकल जाती है तभी ये जड़ है। जब तक आत्मा है तो ये सचेतन ही है, ये ध्यान रखना। ये बिल्कुल ही जड़ है ऐसा नहीं है, क्योंकि आत्मा से संपर्क होने के कारण इसमें भी चेतनपना है और वही कथनचित चेतनपना है और इसलिए हमें दर्द पीड़ा आदि का भी महसूस होता है और जो साम भाव रखते हैं उन्हें कुछ भी प्रकार का यह परिणाम नहीं जाता है। नमस्ते आचार्य श्री अरुण जैन श्री रामपुर महाराष्ट्र से अपना शंका रख रहे हैं। मोक्ष की अवस्था में जीवात्मा को देखने सुनने आदि के लिए नाक कान आँख बिना शरीर के कैसे मिलते हैं? कृपया शंका का समाधान करें। मोक्ष में जीवात्मा को देखने सुनने के लिए, देखिए, आत्मा का स्वभाव जानना और देखना है। चाहे मोक्ष हो और चाहे संसार हो, आत्मा अपनी ही शक्ति से देखती है और अपनी ही शक्ति से जानती है। बस इतना होता है, जब तक संसार अवस्था में रहता है यह आत्मा, तो पराधीन होकर के यह देखता और जानता है। जैसे कि आपको आँख से दिखाई नहीं देता है तो आप क्या लगाते हैं? चश्मा। तो चश्मा से आपने वस्तुओं को देखा, पदार्थों को देखा। अब आप बताइए कि चश्मा देख रहा है कि आँख देख रहा है? चश्मा ने तो सिर्फ आँख का जो लेंस है उसको थोड़ा ठीक कर दिया, ठीक है ना। और चश्मा देखता है तो हम यहाँ चश्मा रख दें, वो देखना चाहिए, चश्मा देखता नहीं है। आँख देखता है तो मुर्दे की भी आँख होती है, जिससे आत्मा निकल गई है तो वो भी आँख देखे। तो इसका मतलब है
चश्मा नहीं, आँख नहीं, आत्मा देखती है। ये तो चश्मा और आँख हैं, ये उपकरण हैं, और ये सारे के सारे उपकरण जो हैं पौद्गलिक हैं, पुद्गल हैं, और इन पुद्गल के माध्यम से आत्मा देखती है और आत्मा जानती है। ये देखना और जानना आत्मा का त्रैकालिक स्वभाव है, पहले भी था, अब भी है और आगे भी है। अब रही मोक्ष की बात। पहली बात तो मोक्ष में शरीर ही नहीं होता है, और जब शरीर ही नहीं होता है तो आँख, नाक, कान किसी की आवश्यकता नहीं होती है। हम वहाँ पर आत्मा के डायरेक्ट आत्मा से ही जानते और देखते हैं। देखिए, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, अभी हम आँख आदि से देखते जानते हैं तो ये इनडायरेक्ट है, और जब आँख, नाक, कान से नहीं जानते, सिर्फ आत्मा से जानते हैं तो बिल्कुल डायरेक्ट है। तो वहाँ पर एक शुद्ध आत्मा है, और शुद्ध आत्मा में सभी पदार्थों का जो विषय है वो ज्ञान का बना करता है। तो ज्ञान में सभी ज्ञेय जो हैं वो दिखते हैं, वो झलकते हैं, और ऐसे ही ज्ञान का स्वभाव है, और पदार्थ का भी स्वभाव है कि ज्ञान का विषय बने। ठीक है ना। तो इस प्रकार से मुक्त आत्मा में उनको किसी भी पदार्थ को जानने और देखने के लिए किसी आँख, नाक, कान, शरीर आदि की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं हुआ करती है। और संसार में भी यदि देखा जाए, निश्चय से देखा जाए, तो आँख, नाक, कान जानती दिखती नहीं है, आत्मा जानती है। अब आप देखिए, किसी की आँख नहीं है, मतलब कि आँख तो है पर उसका उपकरण काम नहीं कर रहा है, जिसको अपन बोलते हैं कि ब्लाइंड है, अंधे हैं। अब अंधे व्यक्ति भी जानते हैं कि नहीं जानते हैं? अंधे व्यक्ति भी देखते नहीं देखते हैं? तो देखते हैं, आत्मा से देखते हैं, अपने अनुभव से देखते हैं, उन्हें सब समझ में आता है, वो सारी चीज़ जान लिया करते हैं, हमसे अच्छा जान लेते हैं। तो इसका मतलब है कि आँख, कान होंगे तो ही देखा सुना जाएगा, ऐसा नहीं है। ये पेड़ पौधे हैं, इन पेड़ पौधों में देखिए ना आँख है, ना नाक है, ना कान है, लेकिन ये वाइब्रेशन से ही सब जान लेते हैं कौन व्यक्ति अच्छा है, कौन व्यक्ति बुरा है, कौन मेरे लिए काटने आ रहा है और कौन मुझे खाना देने आ रहा है, कब उसको डर लगता है, कब उसको प्रसन्नता लगती है, ये सब वो अनुभव कर लेता है। तो इस प्रकार से हम आत्मा से देखते जानते हैं, इसलिए मुक्त आत्मा में शरीर की ज़रूरत, आँख, नाक, कान की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। आप नित्य जैन पाठशाला के माध्यम से 6 डाला का स्वाध्याय कर रहे हैं, जो कि पूज्य गुरुदेव के मुखारबिंद से बहुत ही सुंदर स्वाध्याय कराया जा रहा है, और जैन आगम के अनुसार आपकी शंकाओं का समाधान भी किया जा रहा है। अगर आपको इस विषय में कोई भी शंका है तो आप हमें नीचे दिए गए नंबर पर भेज सकते हैं और अपनी शंका का समाधान पा सकते हैं। और आप शंका समाधान के पुण्यार्जक भी बन सकते हैं। 21 रुपये की राशि के माध्यम से 1 दिन के लिए, और 11,000 रुपये की राशि के माध्यम से 1 महीने के लिए पुण्यार्जक बनकर अपने पुण्य का संचय कर सकते हैं और शुद्ध ज्ञान की प्रभावना कर सकते हैं। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे